आज बात करते हैं भारत के एक सबसे प्राचीन धर्मों में से एक जैन धर्म की। कभी सोचा है इसका नाम जैन क्यों पड़ा और ये विजेता का मार्ग क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जैन शब्द आया कहां से। ये निकला है संस्कृत के शब्द जिन से, और जिन का मतलब होता है विजेता। विजेता? लेकिन किस चीज का विजेता? क्या किसी जंग का, किसी जमीन का? नहीं, यहां बात किसी सेना या साम्राज्य को जीतने की नहीं हो रही है। ये जीत कुछ और ही है। ये जीत है खुद पर विजय, जिनका रास्ता असल में अपने ही अंदर की इच्छाओं, अपने मोह और अपने अहंकार पर काबू पाने का रास्ता है। और जब कोई ये कर लेता है तो उसे मिलती है मुक्ति, यानी मोक्ष। और हाँ, ये कोई एक दिन में या किसी एक इंसान के जरिए बना रास्ता नहीं है। ये तो एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है। हजारों सालों से चले आ रहे ज्ञानी गुरुओं की एक पूरी श्रृंखला है इसके पीछे। कितने गुरु? पूरे 24। जी हाँ, जैन धर्म में इन महान गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर का मतलब है वो जो खुद तो इस जीवन मृत्यु के चक्र से पार हो चुके हैं और अब दूसरों को भी पार जाने का रास्ता दिखाते हैं। इन 24 तीर्थंकरों में से कुछ नाम बहुत अहम हैं, जैसे कि सबसे पहले ऋषभनाथ, जिनका जिक्र तो ऋग्वेद तक में मिलता है। सोचिए कितना प्राचीन है ये। और फिर 23वें और 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और महावीर, जिनका जैन धर्म के इतिहास में एक खास स्थान है। तो चलिए अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं 24वें और आखिरी तीर्थंकर वर्धमान महावीर के बारे में। ये जानना भी दिलचस्प है कि वो गौतम बुद्ध के ही समय के थे। महावीर का जीवन देखिए, एक राजकुमार जिसने 30 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? सिर्फ सत्य की खोज के लिए। और इसके लिए उन्होंने अगले 12 साल, सोचिए पूरे 12 साल कठोर तपस्या, उपवास और गहरे ध्यान में बिताए। और फिर 42 साल की उम्र में उन्हें वो मिला जिसकी उन्हें तलाश थी, केवल ज्ञान, यानी वो ज्ञान जिसके आगे कुछ नहीं। और यही वजह है, अपने अंदर के सुख दुख, हर भाव पर इस असाधारण जीत की वजह से ही उन्हें नाम मिला महावीर, यानी महान नायक, और जिन यानी सच्चा विजेता। अच्छा, तो केवल ज्ञान पाने के बाद महावीर ने दुनिया को क्या सिखाया? उनका संदेश क्या था? उन्होंने मुक्ति का एक सीधा साधा 3 हिस्सों वाला रास्ता दिखाया। इसे कहते हैं त्रिरत्न। पहला सम्यक दर्शन, यानी सही विश्वास। दूसरा सम्यक ज्ञान, यानी सही ज्ञान। और तीसरा सम्यक चरित्र, यानी सही आचरण। विश्वास, ज्ञान और आचरण, ये 3 रत्न। और इन 3 रत्नों को जीवन में उतारने के लिए उन्होंने 5 महाव्रत, मतलब 5 बड़ी प्रतिज्ञाएं बताईं। और इनमें जो 5वां व्रत है ब्रह्मचर्य, उसे खुद महावीर ने ही जोड़ा था। लेकिन इन सब में जो सबसे ऊपर है, जो जैन धर्म का मूल है, वो है अहिंसा। इसका मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं, बल्कि मन से, वचन से या कर्म से किसी भी जीवित प्राणी को कोई नुकसान न पहुंचाना। अब महावीर के बाद जैन धर्म का इतिहास एक बहुत बड़ा मोड़ लेता है। एक ऐसी घटना हुई जिसने इस धर्म को 2 अलग-अलग धाराओं में बांट दिया। हुआ ये कि महावीर के गुजरने के करीब 200 साल बाद मगध में एक बहुत भयानक अकाल पड़ा, जो 12 साल तक चला। इस मुश्किल समय में कुछ जैन साधु दक्षिण भारत चले गए, लेकिन कुछ वहीं मगध में ही रुक गए। बस इसी दूरी और समय ने दोनों गुटों के रहन सहन और नियमों में धीरे धीरे फर्क पैदा कर दिया। और यहीं से जैन धर्म के 2 बड़े पंथ बने, एक श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्र पहनने वाले, और दूसरे दिगंबर यानी आकाश को ही वस्त्र मानने वाले, जो कोई कपड़े नहीं पहनते। और ये फर्क सिर्फ कपड़ों का नहीं है, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है या नहीं, महावीर शादीशुदा थे या नहीं, ऐसे कई मामलों पर इन दोनों की मान्यताएं अलग अलग हैं। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, आज की इस दुनिया में जो बाहरी लड़ाइयों और संघर्षों से भरी पड़ी है, क्या असल शक्ति, सबसे बड़ी जीत खुद को जीत लेना नहीं है?